हेलो टू ऑल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर बताने वाला हूँ, जिसका हिंदी होता है प्रतिशतता। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी पॉलिटेक्निक या ITI या किसी ओलंपियाड या स्कॉलरशिप का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इसमें परसेंटेज चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज का जो हिंदी होता है वो प्रतिशतता होता है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का हिंदी क्या होता है? वो प्रतिशतता होता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है, क्या है? परसेंट। ये एक वर्ड है। ये परसेंट जो वर्ड है इसमें दो वर्ड है, देखिए, पर और सेंट। तो इस पर का हिंदी जो होता है वो प्रति है ना, पर यानी हर प्रति, है ना, तो प्रति हो जाता है। और सेंट का जो मीनिंग होता है वो 100, है ना। तो प्रति 100 यानी इस परसेंटेज चैप्टर में हम लोग प्रति 100 में बात करते हैं, हर 100 में बात करते हैं। ठीक है, तो हर 100 में बात करते हैं। तो इसको हम लोग प्रति 100 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं। यानी हर 100 में, यानी प्रति 100, प्रति मतलब 1 यूनिट, तो 1/100। ठीक है, यानी हर 100 में एक का बात हो गया, तो प्रति 100। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे 3% दिया हुआ है ना, 3% दिया हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 3/100। इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो 3/100 लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में 3 का बात हो रहा है, हर 100 में 3 का बात हो रहा है। उसी तरह अगर 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 5/100, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी हर 100 में 5 का बात हो रहा है। ठीक है, हर 100 में 5 का बात हो रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए 6% अगर हम लोग लिखेंगे तो यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6/100। इसका मतलब ये हो गया कि हर 100 में 6 का बात हो रहा है, सॉरी, हर 100 में 6 का बात हो रहा है। उसी तरह अगर 11% लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/100, यानी हर 100 में, यानी हर 100 में 11 का बात हो रहा है। तो देखिए, ये जो है परसेंटेज जिसमें जिसमें लगा हुआ है अंक के बाद, तो इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज के फॉर्म में कहते हैं। दैट मीन्स ये परसेंटेज का फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये परसेंटेज का फॉर्म है। और ये जो है बटा करके, है ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन का फॉर्म, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न का रूप, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ये भिन्न के रूप में है, या भिन्न का रूप कहेंगे। ठीक है, भिन्न का रूप कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। यानी देखिए, अगर परसेंटेज हटता है तो डायरेक्ट नीचे क्या आ जाता है? 100। देखिए, यहाँ भी परसेंटेज हटा, 100 आ गया, यहाँ भी परसेंटेज हटा, 100 आ गया, यहाँ भी परसेंटेज हटा, 100 आ गया। ठीक है, तो जितना परसेंट रहता है, 3% है तो 3/100, 5% है तो 5/100, 6% है तो 6/100, 11% है तो 11/100। तो जो परसेंटेज में रहता है उसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्ट 100 उसके नीचे आ जाता है उस डिजिट के, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये फर्स्ट वाला है, ये 3/100 है, 3/100 है। अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 कट गया, यानी ये 3% आ गया ना। फिर मान लीजिए अगर ये 5/100 है, 5/100 है, अगर इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 कट गया, ये 5% आ गया। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है तो उसके नीचे 100 लिख देते हैं, तो इस तरह से ये चेंज होता है फ्रैक्शन के रूप में। और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में दिया तो उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। इसको मैं अभी और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ।
चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए अगर परसेंटेज का फॉर्म में दिया हुआ, मान लीजिए ये 7% दिया हुआ, ठीक है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, तो 7 दिया हुआ तो 7 को लिख लिया, परसेंटेज दिया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे नीचे हम लोग 100 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्या है, फ्रैक्शन का फॉर्म में, ये हो गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह हम लोग मान लीजिए अगर अब दिया हुआ है 25% दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 25%, 25% को चेंज करना है फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में, तो 25 लिख दिया और परसेंटेज था तो परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब ये कटेगा, 25 से कम 25 होता है, 25 चौक 100 होता है, यानी 1/4 यानी 1/4, ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में। तो इस तरह से अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। वो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अब अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया, भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज के रूप में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 25/100 ही दिया हुआ है, या इसको 25/100 को जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/4 दिया हुआ, ठीक है, 1/4 दिया हुआ, ठीक है, 1/4 दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन के रूप में दिया, इसको हम लोग को चेंज करना परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग सिंपल 100 से उसको, ठीक है। तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होता है, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 100 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 100 आ गया, और ये 4 × 1 4 आ गया। अभी कटता है, देखिए 25 से बार में कट जाएगा ये 4 से, तो ये हो गया 25%। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कुछ और दिया हुआ है, मान लीजिए 3/5 दिया हुआ है, इसको हमको परसेंटेज के रूप में चेंज करना है। तो परसेंटेज के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये 3 × 100 हो गया तो कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाई 1 × 5 5। अब ये कटेगा, 6 × 5 30, 6 बार में इधर हो जाता है, और ये 60, यानी कितना आएगा 60% आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 60% ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज के रूप में आ जाता है, और अगर परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। ओके, अब चलिए अब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो उस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 12 × 1/2% इन फ्रैक्शन इज, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 12 × 1/2% इन फ्रैक्शन इज, ठीक है। ये बोल रहा है कि 12 × 1/2% का वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखिए परसेंट में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 12 × 1/2% दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 × 2 कितना हो जाता है 24 और 1 25। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे किया जाता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, ये परसेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 25/2 जो है, ठीक है, अब परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ गया,
मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे परसेंट हटा नीचे 100 आ गया। अभी देखिए कटेगा, 25 चौक 100 कट जाता है, नीचे 1 आया तो 1, और ये 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया, ये जो था, है ना, ये जो था परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन के रूप में, ये इसका वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन। अभी हम लोग सिर्फ इजी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करके दिखा रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे मैं इसका लेवल अप करूंगा। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4% और 5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4% ऑफ 5%। बोल रहा है कि 5% का 4% क्या है, यानी कितना वैल्यू है, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए यानी 5% का, किसका पूछ रहा है, 5% का, ऑफ मतलब का होता है ना, ऑफ मतलब का होता है। तो 5% का 4%, ये ठीक है, 5% का 4% कितना वैल्यू है, ये फाइंड आउट करना है। तो 5% का सिंबल हटा तो नीचे 100 आ गया, का डेट मीन्स गुना 4, ठीक है, 4 को 4 लिख दे, फिर परसेंट हटा, नीचे 100 आ गया। अब निकालना है कितना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुना 4 कितना होता है 20, और 100 गुना 100, यानी यहाँ पे 100 गुना 100 इस तरह भी लिख दीजिए। 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 2 5 10 यहाँ पे हो गया, नीचे ऊपर बचा 1, तो ये 1 बटा ये 100 इंटू 5, ठीक है, 100 इंटू 5, तो ये 1 बटा 500 हो गया, ठीक है, 1 बटा 500 हो गया। तो ये इसका आंसर है 1 बटा 500, ठीक है। तो इस तरह से, अगर इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोल रहा है परसेंट इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है परसेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डैश। बोल रहा है कि परसेंट इज इक्वल टू, परसेंट किसका इक्वल है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है आपका परसेंटेज, बी नंबर में दिया हुआ आपका 1/100, सी नंबर में दिया हुआ आपका 100/100, एंड डी नंबर में दिया हुआ आपका 1/1000, ठीक है, ये दिया हुआ। तो देखिए परसेंट इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया था जब स्टार्ट किया था इस वीडियो को, उस समय मैंने बताया था पर मीन्स प्रति एंड 100, यानी प्रति 100 ये होता है, ठीक है, प्रति मतलब 1 यूनिट, तो 1/100, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाए, सॉरी ये नहीं, ये होगा बी नंबर, ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्योंकि परसेंटेज तो ये क्या है, डिनोट करते हैं हम लोग परसेंटेज को, यानी प्रति 100, ये प्रति का मतलब 1 यूनिट एंड 100 यही होता है, ठीक है। और इसको अगर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1/1000 है तो ये 1000 में चला जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4 इंटू 1/6% इज इक्वल टू, बोल रहा है the value of 4 into 1/6% is equal to, बोल रहा है कि the value of 4 into 1/6% is equal to, बोल रहा है कि 4 into 1/6% का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो किसके बराबर है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, 4 into 1/6% दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 चौक 24 और 1 25 होता है, यानी 25 बटा ये 6 हो जाएगा, एंड परसेंट, अब हम लोग चूंकि 25 बटा 6 इसको लिखते हैं और परसेंट हटाते हैं तो नीचे में 100 आ जाता है, ठीक है। अब ये कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, है ना, तो 1 और 6 गुना 4 कितना होता है 24, तो 1/24 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में
क्या दिया 1/48 दिया हुआ है, बी नंबर में 1/18 दिया हुआ है, सी नंबर में 1/24 दिया हुआ है एंड डी नंबर में 1/6 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 40% ऑफ 800। बोल रहा है विच ऑफ द following is equal to 40% of 800। बोल रहा है 800 का 40% इसमें से कौन है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 420, बी नंबर में दिया हुआ है 480 एंड सी नंबर में दिया हुआ है 280 एंड डी नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि 800 को पहले क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि 800 का 40% कितना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए 800 का 40%, तो इसको तो एक हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, 800 का 40%, है ना, परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 8 चौका 32 और 1 0 320। एक तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग इसको, और अगर शॉर्ट जल्दी बनाना है, ठीक है, तो जल्दी कैसे किस तरह से हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जल्दी बनाने के लिए। चाहते हैं बिना पेन पेंसिल का अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 800 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 0 भूल जाइए, 800 का पूछ रहा है, तो यानी यहाँ पे समझ जाइए 8 है ना, 800 का डेट मीन्स 8 का, तो ये 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 8 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी 8 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 8 चौक 32 और 1 0 यहाँ पे हो गया 320। देखिए 320 यहाँ भी आंसर, 320 यहाँ भी आंसर है। ठीक है, तो ये 320 जो है, ठीक ना, 8 चौक 32, डी में सॉरी ये जो है नॉन ऑफ दीज, ये ई में दिया हुआ है। ठीक है, ये ई वाला ऑप्शन में है, डी में आपका है 320 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिना पेन पेंसिल का यूज किए हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। 800 का पूछ रहा था तो ये 800 को उठा लेना है यहाँ से, ठीक है, और 40, 8 को 40 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 320 आता है, 8 चौक 32 और 1 0, है ना। ये सिंपल, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 चौक 32 होता है, 1 0 बैठा दीजिए तो 320 हो गया। बिना पेन पेंसिल का यूज किए हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं कि ये एक्चुअली कैसे हुआ है, ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे 800 का 40% बोल रहा है, यानी ये क्या है कि हर 100 में 40 है, हर 100 में 40 का बात हो रहा है। तो 800 में, चूंकि हर 100 में 40 का बात हो रहा है, तो 800 में कितना, तो 800 में कितना हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा आप लोगों को समझा दूं। देखिए हर 100 में 40 का बात कर रहे हैं, 40% का मतलब क्या है, हर 100 में 40 का बात हो रहा है ना। तो इसी तरह कब तक जाना है, 800 तक, यानी फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का, यानी 200 हो गया। फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का, ठीक है। फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का। ये तो ये देखिए 100 200 300 400, तो ये 400 में इस तरह ये 40 का बात हुआ। फिर अगला, फिर इसी तरह 100 में कितना का बात हुआ, 40 का। फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का। फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का। फिर 100 में कितना का बात हुआ, 40 का। ठीक है, तो ये 400 इधर हो गया और इधर 400, 800 हो गया। तो अब देखिए 800 में टोटल कितना का बात हुआ,
ठीक है, चूंकि 100 में 40 का बात हो रहा था, 40% का मतलब 100 में 40 का बात हो रहा था, तो टोटल 800 में कितना का बात हो रहा है। तो देखिए अब ये 40 हम लोग यहाँ से ऐड करते थे, 0 हो गया, 4 4 8 4 12 और 4 16, ठीक है 160, इधर भी 160 होगा, ठीक है। तो 160 और 160 को ऐड कीजिए, कितना होता है, कितना होता है, 0 को 0, 6 6, 12 का 2 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3, 320 हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज किए, ये 8 को यहाँ उठा लिए, यानी हर 100 में 8, हर 100 में 40 का बात कर रहा था, इसलिए 800 में कितना का बात होगा, तो 320 का बात होगा। 800 में कितना का बात होगा, तो 320 का बात हो रहा है, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से 8 को हम लोग को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 1 0, तो इस तरह से 320 होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये थोड़ा सा मतलब पॉइंट में है, दशमलव है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है which is equal to 0.25% of 25, ठीक है। बोल रहा है विच इज इक्वल टू 0.25% ऑफ 25, बोल रहा है कि 25 का, ठीक है, 0.25% किसके बराबर है। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ 6.25, बी में दिया हुआ है 0.625, सी ऑप्शन है 0.0625 एंड डी में जो है, डी में दिया हुआ है 0.00625, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 25 का 0.25% क्या होगा, इसमें से किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो इधर से 2 डिजिट गिन लीजिए, ठीक है। 2 डिजिट तो हम लोग गिन लिए, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 2 डिजिट गिन लिए। अब ये परसेंट हटता है तो परसेंट यानी 100 आता है नीचे में, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। तो 100 का 2 जीरो और काउंट कर लीजिए, इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट, 100 का 2 डिजिट कितना हो गया, 4 डिजिट, और यहाँ पे नंबर कितना है, डिजिट कितना है, 3, तो इसके आगे एक जीरो बैठा देंगे तो 4 हो गया। इसके बाद अब पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए और इसके आगे एक जीरो लिख दीजिए, ये इसका आंसर होगा। देखिए ये आंसर में है, देखिए सी नंबर में है 0.0625, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट तरीका बताया कि बिना पेन पेंसिल का यूज किए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें है क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ₹5 इज 20 पैसा, बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ₹5 इज 20 पैसे, ठीक है। बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ₹5 इज 20 पैसे, बोल रहा है कि 5 रुपए का 20 पैसा क्या कितना परसेंट होगा। देखिए मैं आपको एक लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, जो कि एक जेन्युइन मतलब जनरल प्रोसेस, वो जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ पहले, ताकि आप लोग समझ जाए, और उसके बाद मैं एक शॉर्टकट तरीका इसका बताऊंगा। तो इसका जनरल प्रोसेस क्या है, इसका जनरल प्रोसेस ये है कि कितना का बोल रहा है, 5 रुपए का बोल रहा है ना, यानी 5 रुपए का 20 पैसा, 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का मतलब गुना हो गया 20 पैसा, कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं
कि x% है, 5 रुपए का x% जो है वो कितना है, 20 पैसा है, मान लेते हैं, है ना। लेट x% ऑफ 5 रुपीज कितना है, 20 पैसा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, एक जो जनरल प्रोसेस है। तो 5 रुपए में कितना, 500 पैसा था, 5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 पैसा आ जाएगा। तो 500 का x% यानी x बटा 100% हटा, नीचे 100 आ गया, ठीक है। तो कितना है, 20 पैसा है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना परसेंट है वो निकल जाएगा। तो देखिए पहले ये 2 0 कट गया, अब ये कितना आया, 5x इक्वल टू 20 आया, यानी x इक्वल टू 20 बटा 5, यानी ये 5 चौक 20 आ गया, 4%, है ना। ये 4% क्या है, 20 पैसा जो है 5 रुपये का 4% है। ये तो एक था जनरल प्रोसेस। अब इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है 5 रुपए का 20 पैसा कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 पैसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 को ऊपर लिखना है और नीचे 5 रुपए को, 5 रुपए यानी इसको पैसा के रूप में लिखना है तो कितना लिखना है, 500। 5 रुपए को अगर पैसा के रूप में लिखे तो 500 होगा। ये जो था ऊपर वाला था 20, उसको लिख दिए पहले, एंड कितना का था तो उसको हम लोग नीचे लिख दिए। और चूंकि ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, अब इसको परसेंट के रूप में हमको आंसर चाहिए, तो परसेंट के रूप में आंसर लाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग बताया था, मैंने आपको बताया था। तो ये 2 0 यहाँ से कट गया, अब 5 चौक 20 आ गया ना, यहाँ पे 4%। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और जो मैंने बताया है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और इससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर रख करके मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके बताऊँगा और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक जनरल प्रोसेस से बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को और कैसे उसका शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।